हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेक इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का क्लासिफिकेशन पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें गम्स और म्यूसिलेजिनस के साथ में ड्राइड जूसेस जो है वो हम पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए और उसको देखिए। और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अपना इस तरह से नया कंटेंट और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ये जो टॉपिक है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बीच में और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बीच में हम डिफरेंस ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसका जो पार्ट थर्ड है, मतलब जो हमने सेकंड जो दो इसके क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, थर्ड वाला जो पार्ट है वो है रेजिन्स, और उसके बाद हमको पढ़ना है लेटेक्स और फिर पढ़ना है एक्सट्रैक्ट। रेजिन्स, लेटेक्स और एक्सट्रैक्ट। सो अब रेजिन्स की बात करें तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं साइटोजिनस कैविटी। ये इस तरह से होता है कि प्लांट की जो सेल्स होती हैं उस सेल्स के अंदर इस तरह से छोटी छोटी कैविटी प्रेजेंट होती हैं। ये जो कैविटीज होती है, इन कैविटीज के अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है और इनके अंदर हमारा मटेरियल प्रेजेंट रहता है। तो ये जो कैविटी है इनको बोलते हैं साइटोजिनस कैविटी। तो जो हमारी रेजिन्स होती हैं वो साइटोजिनस कैविटी से हमारे ऑब्टेन्ड होती हैं। ये पैथोलॉजिकल भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है, मतलब कि एक ही हमारे एडवर्स कंडीशन में भी सीक्रेट हो सकती है और नॉर्मल कंडीशन में भी सीक्रेट हो सकती है। ठीक, नेचर की बात करें तो ये सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, एमॉर्फस होता है। अब ये जो रेजिन्स है, रेजिन्स के क्लासिफिकेशन की अगर बात करो तो रेजिन्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन वो है सिंथेटिक, दूसरा नेचुरल। सिंथेटिक का मतलब ये है कि जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, मतलब कि ये वो है जो सिंथेटिकली हम इनको प्रोड्यूस करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि जो सिलिकॉन पॉलीमर होता है ये इसका टाइप है और ये इंडस्ट्रीज बनाती हैं, तो ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना होता है। पर अभी हम पढ़ रहे हैं नेचुरल। तो नेचुरल की अगर हम बात करें तो नेचुरल रेजिन्स जो होती हैं ये सॉलिड होती है, नेचर में लिक्विड होती हैं और सेमी सॉलिड होती है। इनका नेचर सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड होता है। साथ में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता है। दे आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट नाइट्रोजन। दे ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल आप इनसे दोनों से मिलते हैं ये हमको। और ये एंड प्रोडक्ट होते हैं प्लांट का, जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स का एंड प्रोडक्ट होता है नेचुरल रेजिन्स। ये क्लियर, ट्रांसल्यूसेंट, येलो और ब्राउन मटेरियल होता है। क्लियर होता है, ट्रांसल्यूसेंट, येलो और ब्राउन मटेरियल होता है। ट्रांसल्यूसेंट भी होता है, येलो और ब्राउन मटेरियल होता है और क्लियर भी होता है। ठीक, सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। इससे पहले वाले जो हमने गम्स और म्यूसिलेजिनस पढ़ा था उनकी सॉल्युबिलिटी जब देखी थी तो इसकी अपोजिट थी। वो सॉल्युबल थे वाटर के अंदर और इनसॉल्युबल थे ऑर्गेनिक के अंदर, जबकि ये सॉल्युबल है ऑर्गेनिक के अंदर और इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी इसकी अपोजिट है एज कंपेयर टू देम। रेजिन्स जो होते हैं, जो नेचुरल रेजिन्स हैं, इनको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पे ये सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट हो जाती है, अगर उसको फर्दर हीट करते हैं तो वो मेल्ट होती है। लेकिन अगर उसको फर्दर हीट करते हैं तो वो सूटी फ्लेम के साथ में जलने लगती है। तो ये था हमारा नेचुरल रेजिन्स के बारे में। सिंथेटिक रेजिन्स हमको पढ़ना नहीं है। नेचुरल रेजिन्स जो हैं ये हम पढ़ रहे थे तो हमने देख लिया ये सब कुछ। और इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है कॉम्बिनेशन के बेसिस पे। जो कॉम्बिनेशन होते हैं गम्स और वगैरह, उनके कॉम्बिनेशन पे बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम रेजिन्स की बात करें तो इनको ओलियो रेजिन्स, बाल्सम और ओलियो गम रेजिन्स में क्लासिफाई किया गया। ओलियो रेजिन्स की अगर बात करें तो ओलियो रेजिन्स के अंदर हमको मिलता है नेचुरल रेजिन प्लस इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। मतलब कि इसमें आप देखोगे ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं पहला। दूसरा ये नेचुरल रेजिन्स जो होते हैं, हमारा ये नेचुरल रेजिन्स, इसके अंदर अगर हम मिला दें वोलेटाइल ऑयल तो ये बन जाएगा ओलियो रेजिन्स। ठीक, अब ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बाल्सम की अगर हम बात करें तो बाल्सम में क्या होता है, एरोमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं और एरोमेटिक सब्सटेंसेस के अंदर बाल्समिक एसिड जो होता है ये इसमें ऐड होता है। बाल्समिक एसिड जैसे कि बेंजोइक एसिड या फिर सिनेमिक एसिड, ये बाल्समिक एसिड के एग्जांपल्स हैं।
और ये बाल्समिक एसिड जब एरोमेटिक सब्सटेंस के साथ में मिल जाता है तो बाल्सम बनता है, बाल्सम रेजिन बनता है। और जब नेचुरल रेजिन वोलेटाइल ऑयल के साथ में मिलता है तो ओलियो रेजिन। अब ओलियो गम रेजिन्स की बात करें तो ओलियो रेजिन्स जो है उसमें हमको सिर्फ गम और मिलाना है, मतलब कि नेचुरल रेजिन प्लस वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल प्लस रेजिन्स कॉमन, और उसमें हमको गम और मिला दिया हमने। तो जो गम मिलाने पे बना वो ओलियो गम रेजिन्स बन गया। इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल आता है जैसे कनाडा बाल्सम या कोपाइबा। कनाडा बाल्सम या कोपाइबा ये ओलियो रेजिन्स के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगर आप बात करो, ये तो हो गए नेचुरल जो हमको मिलेंगे, कुछ हमारे प्रिपेयर्ड ओलियो रेजिन्स होते हैं जो सिंथेटिकली बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कैप्सिकम, पोडोफाइलम और जिंजर ओलियो रेजिन्स, ये प्रिपेयर्ड ओलियो रेजिन्स है जो हमने बनाया है जिनको। ठीक, एग्जाम्पल बाल्सम की अगर बात करें तो बेंजोइक और सिनेमिक एसिड है बाल्समिक एसिड में, तो इसका बेंजोइन एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें आता है स्टोरेक्स। थर्ड इसका एग्जाम्पल है बाल्सम ऑफ पेरू और फोर्थ एग्जाम्पल है बाल्सम ऑफ टोलू। बाल्सम ऑफ पेरू, बाल्सम ऑफ टोलू, स्टोरेक्स और बेंजोइन ये बाल्सम के एग्जाम्पल हैं, जबकि कनाडा बाल्सम और कोपाइबा ओलियो रेजिन्स के एग्जाम्पल है। कुछ हमारे प्रिपेयर्ड ओलियो रेजिन्स हैं जिनको जो है जिनके एग्जाम्पल है कैप्सिकम, पोडोफाइलम और जिंजर ओलियो रेजिन्स। ठीक, अब हम बात करते हैं ओलियो गम रेजिन्स की। ओलियो गम रेजिन्स को जब हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि ये कहां से हमको मिल रहा है, ओरिजिन इनका क्या है या इनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे या किस जगह से हमको मिल रहे हैं, उसके भी एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें जो एक्सटर्नल ग्लैंड्स होते हैं प्लांट के अंदर, उससे जो मिलता है ओलियो गम रेजिन, उसका एग्जाम्पल है इंडियन हेम्प जो कि है कैनाबिस, कैनाबिस सटाइवा, नाम सुना होगा आपने। इंटरनल ग्लैंड ऑफ प्लांट्स से जो मिलते हैं, जहां से मेल फर्न जो होता है, मेल फर्न के इंटरनल ग्लैंड होते हैं जो, वो ओलियो रेजिन्स देंगे। ठीक, अगर हार्टवुड, हार्टवुड का मतलब क्या होता है, हार्टवुड का मतलब क्या होता है, आपने क्लास 11th के अंदर जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर था उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कुछ टाइप्स की वुड्स, जैसे कि हार्डवुड क्या होता है, स्प्रिंग वुड क्या होता है, ऑटम वुड क्या होती है। तो वो उनमें जो हार्डवुड होती है, हार्डवुड का मतलब होता है ऐसी वुड जिनके सेंटर में जो एकदम कठोर हो जाती है, जिनके अंदर बहुत सारी रेजिन्स या जो अदर मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो वो होती है हार्डवुड। इनके एग्जाम्पल है जहां से हमको ओलियो गम रेजिन मिलता है, जैसे कि ग्वेशियम और रेड सैंडर्स। ग्वेशियम और रेड सैंडर्स इसका एग्जाम्पल है। अगर जो ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होती है सरफेस पे इंसेक्ट्स की सरफेस पे जो ग्लैंड्स होती है उससे हमको ओलियो रेजिन्स मिलता है, उसका एग्जाम्पल है शेलेक। ठीक, तो यहां पे हमारा रेजिन्स खत्म होता है। अब हम बात करते हैं लेटेक्स की, कि लेटेक्स क्या होते हैं। ये एक्चुअली में व्हाइट एक्वस सस्पेंशन होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट स्पेशल सेल्स जो होती हैं उनसे हमको मिलता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर स्पेशल सेल्स है जहां से हमको व्हाइट एक्वस सस्पेंशन मिलता है, उसको बोलते हैं लेटेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि रबर, चिकलगम, ये तो हो गए नेचुरल। अब फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ऐसे लेटेक्स जो फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो है ओपियम, पेपेइन, फाइसिन, गुट्टा, पर्चा। ठीक, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें कि इनके अंदर लेटेक्स जो होती है ये प्रोटीन भी हो सकती है, इनके अंदर ये शुगर कंटेन भी करती है, मिनरल्स भी करती है, अल्कलॉइड्स भी करती है, और इनके अलावा भी कई सब्सटेंस होते हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लेटेक्स। अब अगर हम बात करें एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी जो हम प्लांट, अगर हमें किसी चीज का एक्सट्रैक्ट निकालना हो तो पहले तो हम उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद में उसको कंसेंट्रेट करते जाते हैं। तो जो कंसेंट्रेशन होता है, कंसेंट्रेशन का मतलब वो वाला कंसेंट्रेशन है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। यहाँ पे कंसेंट्रेशन से मतलब है उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन का कंटेंट हम कम करते जा रहे हैं। वो ओवरऑल जो मैं दूसरा बोलना चाह रहा हूँ वो कंसेंट्रेशन नहीं, ये दूसरा कंसेंट्रेशन है। इसका मतलब है कि हमको इसको कंसेंट्रेट करना है, जितना गाढ़ा हो सके उतना गाढ़ा बनाना है, जितना कम क्वांटिटी में जितना ज्यादा कंटेंट होगा तो वो होता है। तो प्रोडक्ट जो है उसको हम कंसेंट्रेट करते जाते हैं, जैसे कि दूध होता है, दूध के अंदर दूध से जब रबड़ी बनाई जाती है तो उसको कंसेंट्रेट करते जाते हैं, लाइक दैट। उसी प्रकार से प्रोडक्ट को जब हम कंसेंट्रेट करते जाते हैं तो हमारा एक्सट्रैक्ट मिलता है। इनकी जनरली प्रिपरेशंस जो होती है उनमें यूज किया जाता है एल्कोहलिक,
या फिर हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जनरल एक्सट्रैक्शन के लिए जो यूज किया जाता है, एक 100 ऑक्जेलेट करके कैपरेटस आता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर वैसे सबसे ज्यादा जो एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए जिस मटेरियल का यूज करते हैं वो है एल्कोहल, और एल्कोहल में भी पर्टिकुलरली इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है इसकी एक्सट्रैक्ट निकालने की टेंडेंसी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक, अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें एक्सट्रैक्ट की, तो एक्सट्रैक्ट में प्लांट ओरिजिन की अगर एग्जाम्पल बात करें एक्सट्रैक्ट की, तो अगार जो है दिस इज एन एक्सट्रैक्ट, सोडियम एल्जिनेट इज एन एक्सट्रैक्ट, एंड कैटेचू इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्ट विच इज इन प्लांट ओरिजिन, while extract having animal origin is gelatin. So this is all about resins and latex and extract. I hope आप लोगों को मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे कंटेंट को बताइए, आप हमें कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, ताकि अगर हमको आप लोगों को लगता है कि कंटेंट में हमको इंप्रूव करने की और जरूरत है तो उसको और प्रिसाइज और इंप्रूव करा जाएगा। तो फील फ्री टू कमेंट, और जिन लोगों ने अभी तक हमको सपोर्ट किया है, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। सो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर के साथ में, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।